हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं रफ्तार से। तो रफ्तार जो है वो एक स्टोरी डालता है, गुकेश कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग 5 कैंडिडेट्स एंड बिकमिंग द यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर एट 17। तो जैसे कि रजत दलाल वर्सेस रफ्तार जो चेस मैचेस हुए थे, तो वो चेस प्रमोट करने के लिए तो हो ही रहे थे, पर साथ में ये इवेंट भी चल रहा था बैक एंड में। तो समय रायना इसको भी प्रमोट कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स को चेस खिला के। खैर अब बात कर लेते ठगेश के बारे में। तो जैसे कि सोशल नेशन का इवेंट देखने को मिला था, तो काम भारी भी उन इवेंट ऑर्गेनाइजर्स से ज्यादा खुश नहीं थे। तो अभी ठगेश की तरफ से भी कुछ स्टोरीज देखने को मिली थी, तो वो कुछ ऐसा कहता है। तो सबसे पहले इनसे जाके पूछो, सोशल नेशन से कमेंट्स में पूछो कि अगर आपको क्रिएटर को 4-5 मिनट ही देने हैं तो बुलाओ ही मत। या तो आप क्रिएटर को पे करो, क्रिएटर की किसी को पे तो कर नहीं रहे हो, फ्री में आ रहे सारे क्रिएटर्स, है ना। एंड या तो ऑडियंस से पैसा मत लो, सबसे बड़ी चीज़, बिकॉज ऑडियंस तो हमको देखने आ रही है। इतने लोग चीयर कर रहे, इतने लोग हूट कर रहे, लेकिन नहीं, उनकी भी कोई रिस्पेक्ट नहीं। 4 मिनट में आप माइक बंद कर देते हो, तो ऑडियंस से पैसा मत लो ना। तो फिर तुम क्या दे रहे हो, किसको सेटिस्फाई कर रहे हो तुम? ना हमको सेटिस्फाई कर रहे हो, ना तुम ऑडियंस को सेटिस्फाई कर रहे हो। सेकेंड थिंग, आई नो टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं शोज में, 5 मिनट का ही टाइम होता है या व्हाटएवर, तो आप रिहर्सल क्यों लेते हो? ओके, आपने एक दिन पहले रिहर्सल ली पूरे परफॉर्मेंस की, जो भी 5 मिनट का अगर परफॉर्मेंस है उसकी आपने रिहर्सल ली, जिसके लिए हमको थाने से अंधेरी जाना पड़ता है 5 मिनट के परफॉर्मेंस के लिए, आधा दिन हमारा जाता है, ठीक है। ओके, वो परफॉर्मेंस हुई, वहाँ पर तो आपने देख लिया, पूरा एक्ट देख लिया ना। तो स्टेज पर आप बीच एक्ट में कैसे काट सकते हो माइक किसी का, खासकर जब वो स्टैंड अप कर रहा है, खासकर जब वो कुछ बोल रहा है। अब चलो ठीक है, डांस है, कोई अलग बात है, आपने ऑडियो बंद कर दिया, दे कैन लाइक हाथ जोड़ के निकल सकते हैं, लेकिन आपकी बीच लाइन में अगर आपका माइक बंद हो जाता है तो आप समझ सकते हो कैसी चीज़ होती है वो। माइक बंद हो गया, मुझे लगा कोई टेक्निकल ग्लिच है, उसके बाद उन्होंने लाइट्स भी बंद कर दी। तो मतलब अगर इतना डिसरिस्पेक्ट करना है तो मत बुलाओ क्रिएटर को, क्यों बुला रहे हो? ऐसा भी नहीं है ना कि ये सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ हुआ एंड 1-2 लोग के साथ और हुआ, जस्ट बिकॉज तुम्हारा शेड्यूल टाइम पे नहीं था, जस्ट बिकॉज तुमने बाकियों को एक्स्ट्रा टाइम दिया, तुमने कुछ क्रिएटर्स को एक्स्ट्रा टाइम दिया, तुमने कुछ रैपर्स को एक्स्ट्रा टाइम दिया जो 8-8, 10-10 मिनट गा रहे, 3-3 गाने गा रहे, जबकि उनका स्लॉट भी 5 मिनट का ही था। तो अब तुम्हारा शेड्यूल हिल गया है, तो हमारा माइक क्यों काट रहे हो बीच में? देखो, मैं जनरली डालता नहीं स्टोरीज, बट थिंग इज कि मेरे को बुरा इस चीज़ का भी नहीं लग रहा ज़्यादा कि माइक कट हुआ, बट इस चीज़ का लग रहा है कि मैं बाय नहीं बोल पाया कि मेरा परफॉर्मेंस कंक्लूड हो रहा है यहाँ पे, दैट्स इट, गुड नाइट, व्हाटएवर। बट तुमको पता था कि मेरा सिर्फ 30 सेकेंड्स का परफॉर्मेंस बचा है। 30 सेकेंड्स क्या होते हैं भाई? कुछ नहीं होते, क्योंकि अगर इतना ही प्रोफेशनलिज्म है तो मेरा परफॉर्मेंस का स्लॉट तो 8:30 था, तुमने बीच में कुछ लोगों को डाल दिया जिनको लेट हो रहा था, तो उसकी वजह से बाकियों का भी पुश हुआ। मेरा 8:30 का 9:30, 9:40 हो गया। तो वहाँ पे तो तुमको नहीं दिखता प्रोफेशनलिज्म, टाइम लिमिट वगैरह नहीं। तुमको बैक स्टेज पता है कि सिर्फ 30 सेकेंड्स का काम है, तो एटलीस्ट वो तो करने देते, या किसी को भेज देते, या ईयर पीस दे देते। 1000 तरीके हैं, बट तुम दिमाग नहीं चलता तुम्हारा उतना भी। तो अब बात कर लेते संजय और MC स्टैन के बारे में। तो संजय जो है वो MC स्टैन के लिए कुछ स्टोरीज डालता है। रियलाइज व्हाट, कि तू इससे भी कई ज्यादा इनसिक्योर हो सकता है। यू आर नॉट दैट बस्ती का हस्ती एनी मोर ब्रो, यू आर F इनसिक्योर। तूने डिवाइन एमीवे को डिस में बोलता था, तू मेरे इससे हाँ, दैट्स व्हाई सेड इट टू यू, ताकि तुझे याद आए अपने पिछले दिन। तुम भी सुन लो छपरी गैंग। तो अब बात कर लेते राका के बारे में। तो राका ने अभी अपनी एक और EP अनाउंस कर दिया, जिसमें होने वाले 4 ट्रैक्स। इसके अलावा एग्जी का एक पॉडकास्ट देखने को मिला है, म्यूजिक इंडस्ट्री एक्सपोज्ड, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं AK प्रोजेक्ट्स और किंग के बारे में। तो जैसे ही किंग का अभी जो पॉडकास्ट देखने को मिला था, म्यूजिक पॉडकास्ट से, लेबल और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट वाली, तो इसको अंकित खन्ना अपनी स्टोरी में शेयर करके लिखता है, टू द फ्रीकिंग पॉइंट। इसके अलावा बादशाह और अरिजीत का सोलमेट ट्रैक अभी यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा है 3rd नंबर पे। साथ ही पर्व और कर्मा का तुझे क्या फिकर ट्रैक 4 मिलियन स्ट्रीम्स क्रॉस कर चुका है। शेस का भी ट्रैक आउट हो चुका है। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।